धीरज धूपर का ये जो सीक्रेट सामने आया है लॉकअप 2 के अंदर, इससे पता चल गया है कि मेकर्स कितने बड़े बायस्ड हैं। मतलब मेकर्स पूरी तरीके से कैसे अपने चहेतों को फेवर कर रहे हैं। वो तो आपने देखा ही होगा कि भाई कैसे धीरज धूपर की फैमिली पूरा जो सीक्रेट है, कैसे खेलो तुम्हें गेम में किसके साथ बेटर खेलना चाहिए, कैसे खेलना चाहिए, क्या तुम चालें चलो कि सब चारों खाने चित्त हो जाएं, ये इनकी फैमिली चिट में लिखकर धीरज को बताने की कोशिश कर रही थी और ये पकड़ लिए गए। धीरज का बेटा मिलने आया था। देखिए ये वही है बात की एपिसोड में आपको जो दिखाया जाएगा आप सिर्फ उतना ही समझ पाएंगे। रितेश देशमुख ने जब ये बात बोली है तो लिटरली बहुत ही बायसनेस लग रही थी। यही विनी, धीरज कपूर की पत्नी, जो बड़ी बात श्रेया के लिए कर रही थी कि अरे क्या किस तरीके की लड़की हो तुम, ये वो। आप लोग क्या कर रहे हैं? धीरज का गेम बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं या संवारने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि धीरज का तो वही गेम ही नहीं है। खैर, तो यहाँ पर रितेश देशमुख उसे सिर्फ वार्न करते हैं, कहते हैं कि देखो 2 बार ऐसा हो चुका है, 2 बार आपकी फैमिली हमें चिट्स मिली है, आपकी फैमिली चिट में लिख कर भेज रही है कि आपको कैसा गेम खेलना चाहिए। अब बताओ, धीरज की फैमिली 2 बार भेज चुकी है, ऐसा कर चुकी है, इतना बड़ा ये ब्लंडर है, लेकिन बावजूद इसके ना तो धीरज को घर से निकाला जाएगा, ना धीरज को सजा दी जाएगी, ना ये घर वालों को बताया जाएगा, बल्कि अकेले में कोपचे में ले जाके रितेश ने कह दिया उनसे कि ऐसा ऐसा देखो हो रहा है, हम आखिरी बार आपको वार्न कर रहे हैं। तो धीरज ने भी बड़ी डिग्निटी से के साथ कहा कि भाई मैं अपनी फैमिली से निवेदन करता हूं कि ये सब हरकतें मत करें और मैं अपना गेम खेल लूंगा, मुझे इसमें किसी की भी जरूरत इस तरीके से नहीं है। लेकिन इससे पता चलता है कि धीरज को कितना ज्यादा सपोर्ट है एकता कपूर का, फराह खान का, रितेश देशमुख का। इसी से पता चलता है, क्योंकि अगर ऐसा होता योगेश के साथ, अगर ऐसा होता आकांक्षा के साथ, तो आई एम 100% श्योर कि बड़ा पनिशमेंट मिलता। आकांक्षा ने बेड पर पानी डाला, उसने श्रेया के खाने में पानी डाला, तो कहा गया कि पब्लिक प्रॉपर्टी को आपने डैमेज किया, आपने घर के रूल्स तोड़े हैं, तो आपको सजा मिलेगी। तो उसको एक बार वो सजा दी गई, फिर उसे सीक्रेट रूम में डाला गया। और ये जो धीरज की फैमिली ने किया है, ये रूल्स नहीं तोड़े गए हैं, 2 बार रूल्स नहीं तोड़े गए हैं, क्योंकि ये हैं घर के दामाद। और जैसा कि मैंने आपको बताया, शिवांगी जोशी के चांस जीतने के बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो वही बनेगी बहू नंबर 1 ऑफ लॉकअप 2। देखिएगा आप, आखिरी में शिवांगी जोशी टॉप 5 में रहने वाली है, क्योंकि भाई हर्षद तो उसका पपेट है। ठीक, अब ये धीरज वाली बात तो खैर मैंने आपको बता दी, अब शिवांगी की बात भी कर लेते हैं। उससे पहले लेकिन मैं एक बात और कहती हूँ कि इन्होंने योगेश को निकाल दिया, ठीक है, जो डिजर्विंग था, और उसकी जगह ये अपूर्वा को ले आए कि भाई अब एक निकल गया है तो मसाले में तड़का तो चाहिए ही, ठीक है। लेकिन योगेश को इन्होंने बिना बात के निकाल दिया, और जिसका इन्हें वो मिला है प्रूफ कि उसकी घर से 2 चिट्स वगैरह आ रही हैं, लिख लिख के चीटिंग का प्रोसेस चल रहा है, उसको ये नहीं निकाल रहे। मतलब हंसी आ रही मुझे। ओके फाइन, खैर योगेश को तो ये वैसे भी आखिरी तक लेने जाने वाले थे। तो बात करते हैं शिवांगी की। जिस तरीके से आज हर्षद ने किया है ना, मतलब अब मैं यहाँ पे, मतलब मैं तो संस्कारी लड़की हूँ यार, तो मैं ये सब तो नहीं कर सकती, लेकिन आपको पता है कि हर्षद ने क्या एक्शन किया था, आप देख लो। तो जिस तरीके से श्रेया के साथ उन्होंने किया, अभी तो मैंने हर्षद की इज्जत करना शुरू की थी, जेन्युइन मानना शुरू किया था कि हर्षद जेन्युइन है, नाटक नहीं कर रहा है, वो वाकई में उसके दिल में कुछ है, बट वो बोल नहीं पा रहा है शिवांगी से। बट शिवांगी की तरफ से कुछ नहीं है, और शिवांगी इस बात का फायदा उठा रही है। मतलब मुझे ऐसा लिटरली लगने लगा कि हर्षद जो है शिवांगी को लाइक करता है और शिवांगी उसका यूज कर रही है। ठीक है, शिवांगी ने आज जिस तरीके से कहा कि भाई वो वैसे भी मेरे पीछे आएंगे, ठीक है, तो उससे पता चलता है शिवांगी को पता है कि भाई वो बंदा तो मेरे पीछे है ही, कुछ कर, तुम्हारे कहने से वो मेरे पीछे नहीं आएगा, वो तो मेरे पीछे ही है। तो हर्षद, आपको शिवांगी के लिए इस तरीके से वो वाला जेस्चर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप अपना गेम बिगाड़ रहे हैं। आपको पता नहीं है ये बहुरानी आपसे बहुत आगे निकल जाएगी, क्योंकि सीरियल्स में भी ये बायसनेस होती है। एकता कपूर वैसे भी महिलाओं को ही सारे सीरियल देती है, उसमें पुरुषों का कोई रोल तो होता नहीं है। वही आपका यहाँ भी चल रहा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि आपका भी वही चल रहा है। आप भी यहाँ पर वही बनकर रह गए हैं कि मेन कैरेक्टर तो शिवांगी है, आई एम द मेन कैरेक्टर, और अब आप समझ जाओ। तो आप अपना गेम सुधारो, शिवांगी पे ध्यान कम दो, वो अपनी बात कर लेगी, उसे जो श्रेया से बात करनी है, जो भी स्टैंड लेना है वो ले लेगी। वो ऑडियंस को आपकी वजह से, मतलब आपको ऐसे ऐसे घुमा घुमा के कंफ्यूज कर रही है। वो कह रही है देखो हर्षद तो मेरा कुछ है, फिर कह रही है नहीं हमारा और हर्षद का कुछ नहीं है, फिर वो कह रही है आप लोग कंफ्यूज रहो, और आखिरी तक कंफ्यूज रहते रहते आप शो देखते रहिए, ताकि आप हमें और हर्षद को देखिए और मुझे आगे तक ले जाइए। देखो शिवांगी जान चुकी है, वो नफ्स उसने पकड़ ली है जनता की, कि अगर मैं जनता को ऐसे ही घुमाती रहूंगी कि मेरा और हर्षद का कुछ है कुछ नहीं है, कुछ है कुछ नहीं है, तो जनता आखिरी तक ये जानने के लिए टिकेगी कि भाई इनका क्या है। शायद शो के आखिरी तक कुछ सीक्रेट निकल आए, कुछ राज खुल जाए। इसलिए शिवांगी भी जानती है कि भाई मुझे क्या करना है। लेकिन हर्षद, आप बड़े भोले हैं, और आप भोले भोलेपन में ये सब हरकतें कर रहे हैं, जिससे आपकी सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोलिंग हो रही है कि भाई एक लड़की को आप इस तरीके से एक्शन कैसे दिखा सकते हैं। तो कृपया करके आप अपने गेम पर ध्यान दें।
इंसान आप बाकी अच्छे हैं, हाँ अच्छे हैं। तो खैर लॉकअप के एपिसोड में कुछ इतना खास नहीं था, कुछ फनी मोमेंट्स आज काफ़ी थे। और आकांक्षा चौधरी ने जिस तरीके से सॉरी बोला है, दैट वाज लिटिल क्यूट कि फाइनली आकांक्षा ने अपनी, मतलब अब पता है श्रेया नेगेटिव में थी, वो नेगेटिव ही रह गई, लेकिन आकांक्षा ने नेगेटिव बनी, पहले पॉजिटिव थी फिर नेगेटिव बनी फिर पॉजिटिव बन गई बंदी। तो उसने अपना सब सुधार लिया। उसने कहा शिल्पा से कि अच्छा मैम बताओ आप कि आपको क्यों मैं पसंद नहीं हूँ, आप बता ही दो, है ना। लोग कहते हैं ना उसके फैंस की भाई वो चाइल्डिश है, तो वो चाइल्ड बिहेवियर में वो ये भी पूछ सकती है, पर श्रेया कभी नहीं पूछेगी। श्रेया के अंदर वो एटीट्यूड है, वो ईगो है कि वो ये कभी ऐसे पूछेगी नहीं कि शिल्पा से या किसी से कि मैं तुम्हें क्यों नहीं पसंद हूँ, क्योंकि श्रेया के अंदर एक फियर भी है, अब पता नहीं कौन सा ट्रॉमा है उसके अंदर कि मैं ही बेस्ट हूँ। उसके साथ जो भी हुआ हो पास्ट में, आई डोंट नो, बट उसके अंदर एक ये वाला एटीट्यूड है कि मैं बेस्ट हूँ बस, और मैं किसी को नहीं देखती, किसी को नहीं मानती। अब किस वजह से ऐसा ट्रॉमा है आई डोंट नो, बट है। और खैर आकांक्षा की बात जैसे उस तरीके से आज उसने बोला है, वाओ। एंड लैला इज सो फनी, मतलब वो हर किसी के साथ फनी कर रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन राम कपूर का यार ये क्रिंज बिहेवियर समझ नहीं आता है मुझे लिटरली। मतलब वो ना लैला को छोड़ते हैं, वो ना बाकी लड़कियों को छोड़ते हैं। राम कपूर करना क्या चाहते हैं आप बता ही दीजिए, क्योंकि एक तरफ आपकी पत्नी आती हैं और वो कहती हैं कि देखो मेरा पति ऐसा ही है, तो गौरी जी आपका पति ऐसा ही है, वेल एंड गुड। आपको अच्छा लगता है, वेल एंड गुड, बट ये पब्लिक को, ऑडियंस को नहीं अच्छा लग रहा है इतना क्रिंज बिहेवियर, तो प्लीज सुधारिए ना अपने पति को थोड़ा सा। खैर तो अब अपूर्वा की एंट्री हो जाएगी और अब गेम में आएगा मजा, और हिना की भी एंट्री होने वाली है। तो अपूर्वा और हिना दोनों मिलकर तबाही मचाएंगी और लॉकअप का अच्छा सीन होने वाला है। मुझे लगता है अलायंस वालों ने अपना कचरा कर लिया है, क्योंकि वो कुशाल को निकालने पे तुले हुए हैं, और कुशाल के जाते ही आई डोंट थिंक सो कि गेम अच्छा होने वाला है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को यार सब्सक्राइब किया करो, ठीक है, देख के भाग मत जाया करो।